कांपने लगे अर्जुन उस घटना का स्मरण करके कि राजसूय यज्ञ हुआ, यज्ञ के पवित्र जल से महारानी द्रौपदी का केश बंधन हुआ। वो भरत खंड की साम्राज्ञी है, साम्राज्ञी का केश बंधन हुआ और उन पवित्र केशों को उस दुष्ट दुशासन ने छूने का साहस किया। भाई वो समय ऐसा था जब रानी की ओर देखने की भी आज्ञा नहीं होती थी और दुशासन ने भरी सभा में महारानी द्रौपदी के उन पवित्र केशों को छूने का दुस्साहस किया। यहाँ एक बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। शायद पिछले सत्र में ही हमने चर्चा की थी कि देखो महाराज युधिष्ठिर का अपना निर्णय था द्यूत सभा में जाने का। दुर्योधन ने बुलाया, महाराज युधिष्ठिर चले गए। भाई श्री कृष्ण को बीच में क्या लेना देना? एक ने बुलाया, एक गया, एक ने खिलाया, दूसरा खेला, एक ने हराया, हार गया कोई। प्रभु को इसमें क्या लेना देना है? प्रभु को कोई लेना देना नहीं, प्रभु तो देख रहे थे सब लीला। लेकिन जब ये घटना घटी और द्रौपदी आंखों में आंसू भरकर अपने वो खुले केश लेकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी ना, तब श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि सभा में जो था सब दंड के पात्र हैं, सबकी आयु मैंने हर ली, मैं तुझे वचन देता हूं इनमें से एक भी जीवित नहीं बचेगा। और ये जो तेरे खुले केश हैं, द्रौपदी ने संकल्प कर लिया था कि इन केशों को जब तक इस दुशासन के रक्त से स्नान नहीं कराऊंगी तब तक केश बंधन नहीं करूंगी। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो खुले केश दुर्भाग्य का सूचक होते थे। विधवा स्त्रियां अपने केश खुले रखा करती थी, बड़ा दुर्भाग्य सूचक ये चिन्ह होता था, खुले केश रखना। अब अपमान की, प्रतिशोध की उस अग्नि में जलते हुए महारानी द्रौपदी ने अपने केश खुले रखे थे। अनिष्ट सूचक होता था ये लक्षण अनिष्ट सूचक होता था। कभी कभी मैं देखता हूं ना तो मुझे लगता है कि देखो मानव मन कैसा विकृत हो गया। जो दुर्भाग्य सूचक है, जो अनिष्ट सूचक है, जो अप्रसन्नता का कारण है, वही आज व्यक्ति अपने हृदय से लगाए घूम रहा है, उसी को अपना गौरव समझता है, कपड़ा जरा सा फट जाए ना, जरा सा कपड़ा फट जाए तो हमारे यहां कहते भाई उसको नहीं पहनो, फटा हुआ जो वस्त्र है ना वो दरिद्रता का, अभाव का सूचक है, उसको मत पहनो। और आज देखो कैसा विचित्र समय आ गया है कि लोग अधिक पैसा देकर और फटा हुआ वस्त्र खरीद कर पहनते हैं। ये मानव मन की विकृति का लक्षण है कि मानव मन देखो कितना विकृत हो गया। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं कह रहा, मैं तो देख रहा हूं कि मानव मन कैसा विकृत हो गया। जो बात अनुचित है, जो अधर्म है, जिस बात के मूल में अप्रसन्नता है, आज व्यक्ति उसी को अपना गौरव समझकर अपने माथे चढ़ाए घूम रहा है, अपने हृदय से लगाए घूम रहा है। व्यक्ति सोचता है कि यही हमारा गौरव है, यही हमारे जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि भाई ये जो प्रसंग है ना, ये धर्म और सदाचार भी तो सिखा रहे हैं, ये भगवान की भक्ति की बात तो कर रहे हैं, पर उससे पहले ये धर्म और सदाचार भी सिखा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने यही पूछा था अर्जुन से, जब अर्जुन को निस्तेज देखा, अर्जुन को उदास देखा, अर्जुन को जब श्रीहीन देखा, तो महाराज युधिष्ठिर ने पहली बात यही पूछी थी कि कहीं धर्म विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं कर दिया तुमने, जिसके कारण तुम ऐसे हतश्री हो रहे हो? कहीं सदाचार तो नहीं छोड़ दिया तुमने? ना करने योग्य कार्य तो नहीं कर लिया? श्री कृष्ण के कहने पर भी महाराज युधिष्ठिर तैयार नहीं थे ये बोलने के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया। श्री कृष्ण के कहने पर भी वो तैयार नहीं थे। मैं नहीं कहूंगा ये बात, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं कह सकता हूं। इसीलिए कहा यतः सत्यम, जहां सत्य है वहां भगवान है, जहां धर्म है, जहां सदाचार है, जहां नीति है, जहां पवित्र आचरण है, वहां भगवान है। ऐसे मेरी बातें सुनते रहो, आप बैठे रहो, मैं आपको सुनाता रहूं, पर मैं बार बार मैं आपका ध्यान ले आता हूं इस बात की ओर, भाई आपके जीवन में, आपके आचरण में वो पवित्रता है कि नहीं है? आ जाएंगे भगवान। अरे ये तो भगवान का दान करने वाली वार्ता है। श्रीमद् भागवत तो श्री कृष्ण का दान करती है, इसका फल श्री कृष्ण है। आ जाएंगे प्रभु, वो भगवत भाव आपके जीवन में आएगा, आपके हृदय का द्वार खटखटाएगा। बैठाओगे कहां उसको स्थान कहां दोगे? ये तो वृंदावन धाम है, यहां की महिमा तो अपार है। ये कथा, इसका प्रसाद ही ये जिसके सुनने मात्र से भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। आ जाएगा वो भाव, उसे रखोगे कहां?
उसको रखने के लिए कोई स्थान है? उसको रखने का स्थान तो पवित्र आचरण ही है। आचरण पवित्र होगा तो भाव रहेगा।